जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों इस क्लास को आप लाइक जो है ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। साथियों सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% आपको यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इनको साथियों जरूर याद करके जाइएगा अपने पेपर में। बताइए कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप सभी लोगों का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1919 में। यदि आप ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बताइएगा साथियों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथियों संस्थापक कौन हो जाएंगे, सर सैयद अहमद हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है। चलिए साथियों बताइएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप याद करके जाइएगा। बताइए कि चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है। तो चोरी चोरा कांड जो है साथियों ये आपके असहयोग आंदोलन से जो है साथियों संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पे इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा साथियों आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। बताइए साथियों कि सिंधु घाटी के लोग जो है ये विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है ये मात्र शक्ति पे जो है विश्वास करते थे। आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो साथियों याद रखिएगा तंबाकू का ज्ञान उनको नहीं था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। बताइए साथियों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, दयाराम साहनी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। बताइए कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा ही शरीर को त्याग दिया था, और वह कौन हो जाएंगे साथियों। तो याद रखिएगा वह चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था। चलिए साथियों बताइएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था। तो साथियों ये लड़े गए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। बताइए साथियों कि इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो इंग्लैंड के गृह युद्ध जो है ये 7 वर्षों तक चला था साथियों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, 7 वर्षों तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। बताइए साथियों किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा ये आर्य अवधि में हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आर्य अवधि में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए साथियों कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना साथियों याद रखिएगा 1932 को हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1932 को। अगला प्रश्न देखिएगा कि मंगल पांडे कहाँ सिपाही थे? बताइए साथियों मंगल पांडे कहाँ सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो है ये हो जाएंगे कहाँ के सिपाही? तो ये 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग कि मद्रास के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों मद्रास के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा मद्रास के संस्थापक थे आपके कौन? यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। तो मद्रास के संस्थापक कौन हो जाएंगे साथियों? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। आप सभी लोग जो इनको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ साथियों इस क्लास को आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है अब जो है डेट बढ़ चुका है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोग का इस बार सिलेक्शन 100% होगा और 100 में 100 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अच्छे से इनको याद कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट में आप बता दीजिएगा हमें जरूर, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। ऑप्शन डी लगाए हैं साथियों, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका जयदेव होगा। आगे देखिएगा प्रश्न आता है कि बक्सर का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? बताइए साथियों कि बक्सर का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। तो बक्सर का युद्ध लड़े गए थे 1764 को। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा, पाणिनि हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि दिलवारा मंदिर जो है ना कहाँ पर स्थित है? साथियों यहाँ पे आप लोग का दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपका जयपुर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। दो ऑप्शन और आपको देते हैं, एक हो जाएगा आपका जयपुर, ठीक है, याद रखिएगा जयपुर, और एक रहेगा आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? चलिए बता दीजिए साथियों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो साथियों ये पाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब पाल के द्वारा। अगला प्रश्न आता है आपका निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन हो जाएंगे साथियों? तो यह हो जाएंगे आपके अरब। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अरब हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो साथियों ये किए थे राजा भोज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजा भोज। अगला प्रश्न आता है मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? बताइए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से अगर याद करके जाते हो तो 100% साथियों सिलेक्शन होगा इस बार आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। बता दीजिए कि मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो चचनामा लिखे गए थे साथियों फारसी भाषा में। ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा, फारसी भाषा में। अगला प्रश्न आपका आता है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने किया था? तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने किया था साथियों? तो ये किए गए थे राष्ट्रकूट के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन कब किया गया था?
तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है किया गया था कहाँ पर, ये पूछा है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किए गए थे साथियों ढाका में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ढाका में। आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है हुआ था। बताइए साथियों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था कहाँ पर। तो वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म जो है नाडियाड में हुआ था साथियों। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का, वंदे मातरम किसने लिखा है। बताइए साथियों वंदे मातरम को किसने लिखा है। तो वंदे मातरम को लिखे गए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। बताइए साथियों कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह जो है यह 1930 में प्रारंभ हुए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये 1930 हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 1930 हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन कौन से संबंध है। तो सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन यहाँ पे संबंध हो जाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि फ्रांसीसी बर्नियर किसके शासनकाल में आया था। तो फ्रांसीसी बर्नियर किसके शासनकाल में साथियों आए थे। तो याद रखिएगा आप लोग कि फ्रांसीसी बर्नियर जो है ये आपके शाहजहां के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न आता है साथियों, शेर शाह सूरी ने कालिंजर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था। तो शेर शाह सूरी ने कलिंजर का युद्ध कब लड़ा था साथियों। तो याद रखिएगा आप लोग कि शेर शाह सूरी जो है ये कलिंजर का युद्ध लड़े थे आपके 1545 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1545 याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों। तो फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक ज्योतिषी में रुचि रखता था। बताइए कि कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में रुचि रखता था साथियों। तो ये हो जाएंगे आपके कौन, हुमायूं। हुमायूं जो है ये ज्योतिष में बहुत ज़्यादा जो है ना रुचित रखते थे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन हैं। तो तबकात ए नासरी के लेखक अगर साथियों देखा जाए तो कौन हो जाएंगे। तो मिजहाज उस सिराज हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है कि एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में आया था। तो एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में आए थे। तो साथियों ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न आपका आता है कि बिलग्राम का युद्ध जो है ना कब हुआ था। बताइए साथियों कि बिलग्राम का युद्ध जो है ना कब हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग, बिलग्राम का युद्ध 1540 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 1540 साथियों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है कि संगम वंश का संस्थापक कौन था। बताइए साथियों कि संगम वंश का संस्थापक जो है कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो संगम वंश के संस्थापक थे साथियों। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। बता दीजिए साथियों कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन सा था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो साथियों बता दीजिएगा, ये हो जाएंगे मौर्य शासक अशोक। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मौर्य शासक अशोक हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। बताइए साथियों कि बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किए थे आपके वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका आता है
कि सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? बताइए साथियों कि सेल्यूकस निकेटर जो है पराजित किया गया था। तो साथियों याद रखना आप सभी लोग, सेल्यूकस निकेटर जो है ये चंद्रगुप्त द्वारा पराजित किए गए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे साथियों, चंद्रगुप्त द्वारा पराजित किए गए थे सेल्यूकस निकेटर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी और इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट में हमें बताइए, आपको पीडीएफ दे दिए जाएंगे रिवीजन के लिए। और एक बार और बात याद रखिएगा साथियों, इस क्लास में जो हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं उसके बाद जो आपका क्लास आएगा 41 नंबर क्वेश्चन से क्लास रहेगा। और जितने भी हम क्वेश्चन अभी आपको करवा रहे हैं साथियों उनको अच्छे से आप घोल कर पी जाइएगा। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको करा देंगे। और पीडीएफ आप लोग को अगर कमेंट आ जाएगा देख लेंगे तो हम जरूर आपको पीडीएफ भी रिवीजन के लिए प्रोवाइड कर देंगे साथियों। तो चलिए आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।